सो नानो सो बदने गोपाल छोटी छोटी नैया छोटी छोटी और ये अब हम चेकआउट कर रहे हैं। तो इट वॉज अ ग्रेट डे, ग्रेट टाइम, ग्रेट पीरियड जो हमारे यहाँ पे था डे, इट वॉज टू गुड। तो अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर चलो हर जर्नी का एक एंड होता है, क्योंकि एक जर्नी कंप्लीट होती है तभी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है। तो आई होप आप बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहे। मिलता हूँ आप लोगों से हमारे नए ब्लॉग में। हमने वहाँ टाइम ख़राब किया तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जाने की, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी हमें टाइम से पहुँचना है और वहाँ भी चेकिंग करना है। तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ थोड़ा बहुत भी हम लोग ऐसे लेट करें, तो थोड़ा सा राइट टाइम पे चलेंगे। रास्ते से मेरे को बार बैग चेक करने हैं, अगर वहाँ 2 मास्क हुए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मुझे मास्क भी परचेज़ करने हैं। हालाँकि जहाँ तक मेरा आइडिया में बैग में हमेशा मास्क रखता हूँ। अब एंट्री कर रहे हैं हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट पे। हमारे पास टाइम सच में ज़्यादा नहीं है, हालांकि आधा किलोमीटर तो मुझे नहीं लगता इतना कोई मुश्किल, कुछ ज़्यादा लग रहा है। आते हुए खिलाऊंगा, ठीक है, आते हुए हैं। और क्या मेरी कितनी प्यारी बच्ची है और कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है, क्यों ना बोलो भाई। लोगों के लिए तो बच्ची है। हाँ खैर थोड़ा सा बच्चे के साथ सही में थोड़ा वॉक नहीं है, बच्चे के साथ तो वॉक थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये है कि यार इतने दिनों से ना बिना एक्सरसाइज हाँ खाया ही खाया है, तो अब थोड़ा सा पचा भी लेते हैं। ये आ गए हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट पे। हर जगह में ट्राई करनी चाहिए गोलगप्पे। हाँ मतलब क्या पता कहाँ के अच्छे आ जाए। और क्या, आते हुए चाय ज़रूर लेंगे, पर जल्द से जल्द एयरपोर्ट पे पियेंगे चाय। एयरपोर्ट पे क्यों, वहाँ की चाय में ऐसा क्या है? टाइम पे पहुँचना है। अच्छा तो यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बिक रही है वो यहाँ का अमरूद। चीज़ें सारी हैं यहाँ पे भी, निःशुल्क प्रवेश। फाइनली अपने यहाँ एंट्री हो गई है, टिकट ले लेते हैं यहाँ से। जयपुर का व्यू दिखा देता हूँ। क्या पूरा जयपुर दिख रहा है? ये पूरा जयपुर है, फुल जयपुर। बेसिकली जयपुर जो अगर किसी को भी पता हो ना, जो रियल जयपुर है वो हमेशा आमेर फोर्ट है। आमेर फोर्ट रियल जयपुर हुआ करता था। ये तो आउटर एरिया जो बाद के टाइम में बसाया गया। रियल जयपुर अपना बस आमेर फोर्ट तक का ही एरिया था, उसके बाद में जयपुर का नहीं था हिसाब किताब। वैसे ऐसे नहीं टूटेगा ही पूजा मेरा फ़ोन, फेंक के वहाँ फेंकना पड़ेगा, फिर नया, हाँ फिर नया दिलवाना पड़ेगा। जो राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल है ना, वो पहाड़ों का स्टाइल है। इस तरह के जो स्टाइल होते हैं वो क्यों बनाए गए, देखो 2 रीज़न है। जो अपोजिट सेना है, वो सेना कभी भी जब चढ़ाई करेगी हाफ तो वो एनर्जी में ही डेड हो लेगी। मतलब चढ़ाई में जो एनर्जी लगती है उसमें रिसोर्सेज इतने नहीं थे वहाँ उस टाइम पे, क्यों हाथियों पे, पैदल, यही सब चढ़ाई के तरीके हुआ करते। तो अगर वो जानवर पे भी चढ़ाई करेंगे किसी हाथी घोड़े पे, तो भी उन पे वो बहुत अटैकिंग रहेगा। और जो भी यहाँ पे बैठा होगा ऊंचाई पे, उसके लिए वो इतना ईजी पोजीशन पे होगा। कोई भी अगर दुश्मन की सेना चढ़ाई करेगी उसको मारना बहुत ईजी है। मतलब 80% सेना का तो खात्मा चढ़ाई उस पर ही कर देगा, और जो थोड़ी बहुत अगर एक आध सेना ऊपर भी आएगी तो भी वो उसके सर्वाइव नहीं कर
कर पाएगी, जो थोड़े बहुत उसमें बचेंगे। तो ये कारण था कि किसी भी अगर आप फोर्ट्स देखेंगे वो यहीं बनते हैं ऊंचाई पे। और एक चीज़ और ध्यान देना, किसी भी फोर्ट पे एंट्री पॉइंट बहुत छोटा एंट्री पॉइंट होता था, बहुत बड़ा गेट और बहुत छोटा एंट्री पॉइंट। वैसे मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करता। ये मेरी लाडो थक गई है, तो अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं एंट्री। ये नाहरगढ़ किला इस एरिया की, बस हमारे पास 15 से 20 मिनट है बस। अपन पैलेस देख रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। इस पैलेस को यहाँ पे राजा माधव सिंह जी ने 1880 में बनवाया गया था। राजा माधव सिंह की 9 रानी थी, उसी के 9 रानियों के लिए 9 महल बने हैं। अच्छा, ये 9 महल है। हाँ जी, ये सामने वाला जो बना सर्दी में रहने के लिए, इसी को ऊपर का बना हुआ गर्मी में रहने के लिए। अच्छा नीचे और ऊपर एक रानी का एक अपार्टमेंट। इसी प्रकार से पूरे 9 के 9 एक जैसे एक समान बनी हुई सारी। तो ये 7 ही दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है। 2 पोर्शन बने हुए, सामने वाले इसी गेट से एक लेफ्ट में और एक राइट। विशाल प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, जौहर प्रकाश, ये ओनली एक अपार्टमेंट का नाम है, नहीं कि रानियों का नाम। अच्छा, इससे अपार्टमेंट है। रानियों के नाम उस टाइम गुप्त में रखते थे, उनको आवाज़ लगाया करते, ओनली इन्हीं नाम से आवाज़ लगाया करते। अच्छा, इन नामों से, ठीक है। ये यहाँ पे इधर बने हुए रानियों के रहने के लिए, सामने बना हुआ है राजा के रहने के लिए। अच्छा, वो वाला राजा के लिए ये था। जयपुर शहर से 600 फीट ऊंचा बना हुआ पहले से। तो यहाँ पहले बरसात का पानी को इकट्ठा करके उसी पानी को काम में लेते थे। यहाँ का जो बरसात का पानी आप छोटे छोटे हॉल देख रहे हैं, ये सामने बाहर 2 बावड़ी है, वहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक है। और उसी पानी को काम में लिया। सामने जो पेंटिंग आप देख रहे हैं सर, ये 150 साल पुराना फोर्ट है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही है। और ये देखो, ये पानी की निकासी के लिए, अगर आप यहाँ देखें ना, अब ये पानी की निकासी के लिए है। ये पेंटिंग ओरिजिनल है, सब्जियों के कलर से बनी है। अब देखिए सर, ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, ये दोबारा नई पेंटिंग बनाई हुई है। अच्छा, ये बाद में नहीं, ठीक है। ये पूरा एक रानी का है, सर्दी में रहने के लिए। इनका किचन है, इसी के अंदर देखो चिमनी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, चिमनी उस टाइम पे भी, वाह, चिमनी देख लो भाई। अच्छा, ये धुआं वगैरह बाहर निकालने के लिए। रानी के महल में जाने के रास्ता कनेक्ट है, नीचे से भी पूरे 9 कनेक्ट है, ऊपर से भी पूरे 9 इंटरकनेक्ट। अच्छा, सारे इंटरकनेक्टेड है। ये बाथरूम, भाई क्या आलीशान बाथरूम है यार, मतलब देख लो भाई, पहले बाथरूम कैसे होते थे, एयर का भी प्रोविजन है और बाकी सारी चीजें भी है। ये दोनों सर सर्वेंट क्वार्टर है, दासियों के। अच्छा, दासियों वाले हो गए ये रानी और का बेडरूम। ये रानी का बेडरूम है पूजा, वो सर्वेंट क्वार्टर है, हैं? हाँ, मास्टर रूम, वो ड्रेसिंग, ये सर्दियों में ठंडा रहता है। ये वाला। और भाई सर्दियों में ठंडे रह जाए तो उसकी गर्मी के लिए देख, ये तब का। चलिए, ये कॉरिडोर जो रानियों के लिए था। अच्छा, किसी भी रूम हाँ में। जी, जब राजा यहाँ पे नहीं रहते थे, एक रानी दूसरी रानी पास में जा सकती थी। पूरे 9 पहले से इंटरकनेक्टेड जुड़ा हुआ है। अब ये सामने बना हुआ सर गर्मी में रहने के लिए। ये ऊपर वाला है ना? जी सर। अब देखो इधर से मैं आपको नीचे से 3 इस तरफ बता रहा था, 3 उस तरफ। अब देखो इस तरफ 4 है। अभी अपन गए थे वहाँ पे 1 नंबर, हाँ, 2 नंबर अपने खड़े हैं, 3 नंबर वो बना और लास्ट में 4। अच्छा अच्छा ये 9 के 9 एक जैसे एक समान बने, इसलिए इसको बुलबुलाया बोलते हैं। अच्छा। देखिए सर, ये बना हुआ है गर्मी में रहने के लिए। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, ये भी पेंटिंग उसी टाइम का ओरिजिनल पेंटिंग। सामने आप सिटी देख रहे हैं सर, इतना सिटी रहता है, जंगल ज्यादा था, तो यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए चूने से बना होता तो ठंडा रहता था। हवा तो अब भी अच्छी चल रही है। जैसे ये जो ये लगाओ ना सर, शीशे ये इनकी जगह आप सीट आगे रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी का एक बार छिड़का देते थे, दिन भर ठंडे। महारानियों की बाकी मौज थी भाई। एक तो मतलब महाराजा की तो अलग से मौज थी कि 9 महारानियाँ, ठीक है, वो मौज अलग है। लेकिन वैसे भाई जो महारानियाँ थी भाई, जब देख प्रॉपर्टी अंधी हो ना तो चल जाता है सारा काम। देखिए सर, जैसे अपन ने इसमें देखा सिंगल बेडरूम। अच्छा, इस वाले में ये सिंगल बेडरूम। एक बेडरूम हो गया। नीचे से दोनों जो कोने में बने हुए थे, उन दोनों में डबल बेडरूम। अच्छा, वो डबल बेडरूम, क्योंकि वो दोनों राजा की पट रानी थी, जिनके साथ में शादी हुई थी। अच्छा अच्छा। बाकी जीत, बेडरूम में एक्स्ट्रा दिया हुआ। ठीक है। बाकी गर्लफ्रेंड हो गई ना, वो जो जीत के लाते थे ना, वो वाला हिसाब किताब होगा उनका। ये सिंगल, अच्छा ये डबल बेडरूम। एक रानी का भाई एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। अब देखिए सर, जब नीचे यहाँ कोई भी डांस प्रोग्राम, कोई फंक्शन होता था, तो राजा सामने अपनी वो विंडो से देखते थे, ठीक है, और रानी अदर विंडो से देखती थी। अच्छा, रानी बाकी अभी सब विंडोज से। पहले राजपूतों में पर्दा होता था, तो पर्दे के आर्ट से ही प्रोग्राम देखते थे, नीचे की पर्दा उनको नहीं देख सकते। हाँ सही कहा, वैसे दिखता नहीं है अंदर से। चलो, अपन पैलेस देख रहे मैडम, इसका पहले पुराना नाम था सुदर्शनगढ़। पहले राजा जब इसको महल बनवाते थे, दिन में तो अपने आप, रात में टूट जाता था रात में अपने आप। जितना दिन में बनाते थे उतना रात में टूट जाता था। फिर उसने क्या, राजा ने उन्हें परेशान हो गया कि उनके बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और उनसे कहा कि आप तांत्रिक विद्या के द्वारा पता लगाओ, मैं महल बनवाता हूँ, मुझे टूट जाता है। उन्होंने यहाँ पर पता लगाया कि उनको प्रेत आत्मा दिखाई देती थी, जिनका नाम था नाश। तो प्रेत आत्मा ने राजा के सामने अपने सिर पे जगह का नाम है सुदर्शनगढ़, इसको हटाओ, मेरे नाम से रखो नाहरगढ़।
एक मेरे नाम से मंदिर भी बना हुआ, तो वो मंदिर आप जल्दी दर्शन नाहर सिंह घूमे के नाम से। अच्छा अच्छा, ये मंदिर, ये वो मंदिर बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है नाहर सिंह जी का सामने मंदिर। जो पानी भरा हुआ है ताल कटोरा, हाँ हाँ, इधर ये चौगान स्टेडियम, स्टेडियम के ऊपर भी बगल में येलो कलर बिल्डिंग सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल। इधर ये ग्राउंड है नहीं है, इसी के इस कोने पे ऊपर देखो उधर। पहले वाली देख ये देखो, समझ गई मैं, समझ गई। जंतर मंतर से पहले वाली बिल्डिंग वो। इस रास्ते से देखो राजा सर ऊपर आते जाते थे। अच्छा, ये अपना हम राजा के रास्ते तो से। सीक्रेट पैसेज बोलते हैं, जब राजा यहाँ पे आते थे अनाउंस होता था राजा आ रहा है, सभी खिड़की दरवाजे सब बंद रहते थे। ठीक है, जैसे कि राजा इस रानी के पास में यहाँ से गए तो इसी को मालूम रहेगा, दूसरी 8 रानी को पता नहीं चलता था कि राजा कौन सी रानी के पास में गया हुआ है। अच्छा ये पूरे 9 पहले से इंटरकनेक्टेड जुड़ा हुआ है रास्ता। हाँ, तो ये नहीं कंफर्म हुआ यहाँ कि भाई कौन जी। कि राजा किस रानी के पास गया। तो ये सीक्रेट पैसेज है, इंटरकनेक्टेड टू ऑल द रूम्स, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भाई कितनी कंजेस्टेड सीढ़ियाँ हैं, एक ही बंदे के लिए हैं बेसिकली ये वाली। और यहाँ से फुल सिटी व्यू दिखेगा अपना है। हाँ हाँ, बस स्पीड अब यहाँ से और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये वो झील है, अभी बताई भी थी थोड़ी देर पहले। अरे जी, तो अब क्या कहते हैं, हमारा नाहरगढ़ का टूर हो गया ख़त्म। यहाँ से कैसे निकलेंगे, अपोजिट साइड से वहीं से उतर लेते हैं ना फटाफट। तो ये देखिए बड़ा कंजेस्टेड सा रूट है यहाँ से जाने का, सिंगल बंदा, मतलब देखा जाए तो एक 7 फुट का राजा महाराजा ही एक ही जा सकता था इसमें से। हाँ, स्टेप्स बहुत हैवी हैं, ऊंचे हैं। चलो इसी चलिए महारानी। तो अब अपना हम लोग हो रहे हैं लेट, और क्या कहते हैं फ़्लाइट का भी टाइम हो गया है, तो लेट नहीं करते यार, अब ना चलना चाहिए। नीचे तक जाएंगे, गाड़ी भी पकड़ेंगे, ज़्यादा लेट हो जाएंगे। थैंक यू भाई, हाँ मैं दे दी थी। अब अपना हम लोग निकलते हैं। मतलब देखो यार, बिल्डिंग बनाते थे ना तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग इस चीज़ में कंसीडर करते थे, पानी से लेकर ठंडा गर्मी, मतलब हर मौसम तक की सुख सुविधा का ख्याल रखना ये इतना इजी नहीं होता था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब यार फटाफट गाड़ी की तरफ चलते हैं, बिकॉज अब हम इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते और हमें जल्दी से जल्दी गाड़ी में पहुंचना है। बाकी ब्लॉगिंग अब गाड़ी में चल के करता हूँ, क्योंकि मुझे अभिषी को उठाना है गोदी, ताकि हम लोग लेट ना हो। नाहरगढ़ फोर्ट है ना, वो सवाई जयसिंह जी थे राजा, उन्होंने 1734 में बनवाया था। कभी ना यहाँ पे कोई ऐसा, हाँ 1883 में ना काफ़ी चीज़ें इसकी थोड़ी सी और बनाई गई। कोई दीर्घ पटेल नाम का आदमी था, 3.5 लाख रुपए उस टाइम पे 1883 में। सोच के देख कितनी बड़ी बात रही होगी, 1883 के टाइम पे 3.5 लाख रुपए की क्या कॉस्ट होगी। रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और सोनार केला जो मूवी है ना, उनके यहाँ पे बहुत सारे शॉट्स लिए गए हैं। अच्छा, जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है ये वाला, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। वैसे अच्छा है यार, दिख रहा है कि अलग से नजर आ रहा है। जैसे अब हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, फ्लाइट मतलब हमें स्टार्टिंग में लगा था कहीं लेट ना हो जाए, लेकिन बच गए, ठीक टाइम पे पहुंच गए। फ्लाइट हमारी 6:30 बजे हम लोग अब यहाँ आ जाएंगे। 4:45 हाँ 4:45, वो कोई इतना मतलब ठीक है, फिर भी बहुत सही टाइम पे हम लोग आ गए हैं। वो कोरोना से रास्ते से हमने और लिया। हाँ, बीच में हम लोगों ने थोड़े से कटवट ऐसे ले लिए थे, उसके कारण थोड़ा ठीक हो गया कि ऐसे हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ट्रैफिक लास्ट वाले मोमेंट्स में रहा है, पर वैसे इतना कोई खास ट्रैफिक था नहीं। राजस्थान पत्रिका वालों का बनाया हुआ गेट है, एक अखबार है। अच्छा, राजस्थान पत्रिका, अरे उसका तो मैंने बहुत फेमस नाम सुना है। अच्छा, राजस्थान पत्रिका का बनाया हुआ गेट है। दिल्ली, सॉरी चंडीगढ़ दिल्ली की बात चल रही थी। मेरी ईशी बैठी लगेज पे आराम से। ईशी क्या कर रहे हो? हाँ, स्लो बहुत ज़्यादा। हाँ, वो उसमें से घूम के आ गए। देखो हमारी फ़्लाइट है 6:40 पे, 6:40 में आ नहीं रही। हम वैसे ठीक टाइम पे हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ये। यार मैंने इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी जी, यहाँ जयपुर वाले पे इतनी भीड़ हो जाएगी। क्या हुआ ईशी? सुंदर है। ऐसा यार, फ़्लाइट हो गई डिले। पहले 6:50 की फ़्लाइट थी, अब 7:20 की हो गई। थोड़ा सा खाने पीने आ गए हैं। ये यहाँ का एरिया है,
तो मैंने कहा चलो कुछ खा पी लेते। नहीं तो पहले तो ये था कि फ़्लाइट में बैठते अपना यार, अब थक गए थे हम लोग। अब लिटरली मैं व्लॉग करके थक गया हूँ। अब एक टाइम आता ना कि बंदा अब और व्लॉग नहीं करना चाहता, तो वही ये वाला टाइम था। तो पर फिर अब उन्होंने बताया कि आपकी फ़्लाइट डिले है सर। मैंने कहा चलो डिले है तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे घूम आए। वैसे मैं खुद की मर्ज़ी से नहीं आया, ये हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उनकी आदेश थे, उन्होंने आदेश पारित किए थे परिवार के साथ ऊपर चला जाए। तो अब होम मिनिस्ट्री के आदेश से बाहर जाएंगे तो यार सर्वाइवल नहीं होगा ना, तो भाई उनके मान लेने चाहिए। जब हम आए थे ना यहाँ भीड़ नहीं टूट रही थी, और अब देखो बिल्कुल खाली हो रखा है। ये अब हमारी ईशी की पहली फ़्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट है ना। चले तो मेरी ईशी को फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं। 20 साल का जब मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठा, मेरी बेटी 4 साल की, और छोटी वाली को आई होप कितने में बिठा देंगे, 1.5 साल में। छोटी वाली को हम 1.5 साल में बिठा देंगे। तो ये हमारी ईशी की फ़्लाइट, और ये हमारी रही ईशी। आ जाओ अब। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगा यार चंडीगढ़ उतरने के बाद, क्योंकि अब फ़्लाइट में फ़ोन हो जाएगा ऑफ। तो आप लोगों से फिर वहीं मिलता हूँ चंडीगढ़ ही। तो भाई आंखों से आप देख सकते हो टूर पूरा ख़त्म करके फाइनली अपने घर आ गए हैं। बहुत लेट हो गए, आते आते बहुत टाइम लग गया। अब गए हम थक, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो अपने व्लॉग को यहीं आराम देता हूँ, और लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ईशी को उसकी दादी मिल गई, अपनी दादी से चिपकी बैठी है। दादी की याद आ रही है, दादी की याद आ रही है, ऐसे ही करती रहती है सारा टाइम। तो आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नए व्लॉग में, किसी नए कंटेंट के साथ।